नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में पशुधन एवं डेयरी विकास से संबंधित 664 MCQज करेंगे। इन 664 MCQज में पशुधन एवं डेयरी विकास से संबंधित सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के वो पॉइंट्स जो पशुधन एवं डेयरी विकास से रिलेटेड है वो सब भी इसमें ऐड किए हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियां कृषि के लिए कैसी मानी गई है? अपेक्षाकृत प्रतिकूल। राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियां किसके लिए अनुकूल मानी गई है? पशुपालन के लिए। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में मुख्य उद्यम कौन सा रहा है? पशुपालन। आज भी राजस्थान में आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? पशुपालन। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से कैसा राज्य माना जाता है? समृद्ध राज्य माना जाता है। राजस्थान में पशुओं का वितरण कैसा है? असमान। राजस्थान के सभी जिलों में क्या पर्याप्त है? पशु पर्याप्त है। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार पशु गणना कब की गई? 1951 में। राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 में। पहली बार नस्ल के आधार पर जनगणना किस पशु गणना में की गई? 18वीं पशु गणना में। 18वीं पशु गणना कब हुई? 2007। 19वीं पशु गणना कब हुई? 2012। 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी किए गए? 16 अक्टूबर 2019। 20वीं पशु गणना किस माध्यम से की गई? ऑनलाइन माध्यम से। 20वीं पशु गणना कब से प्रारंभ हुई? 1 अक्टूबर 2018 से। राजस्थान में पशु गणना का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित पशु गणना प्रकोष्ठ के द्वारा। पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? 5 वर्ष बाद। 21वीं पशु गणना कब संपन्न हुई? फरवरी 2025 में। देश में पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय। कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 10.60%। राजस्थान ऊंट, बकरी एवं गधों में कौन से स्थान पर है? इनमें प्रथम स्थान पर है राजस्थान। कुल पशु संपदा एवं भैंस वंश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। पशु गणना 2012 में कुल पशुधन कितना था? 577 लाख। पशु गणना 2019 में राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? 568 लाख। 2012 की तुलना में 2019 में कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1.61%। राजस्थान में पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? बकरियां। राजस्थान में बकरियों का प्रतिशत कितना है? 36.6%। राजस्थान में गायों का प्रतिशत कितना है? 24.4%। राजस्थान में भैंसों का प्रतिशत कितना है? 24.1%। राजस्थान में भेड़ों का प्रतिशत कितना है? 13.9%। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुओं का घटता क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे बकरी पाई जाती है, फिर गाय पाई जाती है, फिर भैंस, फिर भेड़ और सबसे कम ऊंट पाया जाता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में पशुधन का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? 12.70%। सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में
पशुधन का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है? 11.61%। राज्य की स्थिर सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का कितना योगदान है? स्थिर की बात कर रहा है ये। 10%। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या कितनी है? 828। 2019 में गौवंश की संख्या कितनी थी? 139.12 लाख। गौवंश की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां। राजस्थान में गौवंश भारत के गौवंश का कितना प्रतिशत है? 7.23%। 2019 में गौवंश की संख्या कितनी थी? 139.12 लाख। गौवंश की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। गौवंश में भारत का प्रतिशत कितना है? 7.23%। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान में न्यूनतम गौवंश वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में गौवंश में कितनी वृद्धि हुई? 4.41%। 2019 में भैंसों की संख्या कितनी थी? 136.93 लाख। भैंसों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय। भैंसों में भारत का प्रतिशत कितना है? 12.47%। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस वाला जिला कौन सा है? जयपुर। भेड़ों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 4था। राजस्थान में भेड़ें भारत की भेड़ों का कितना प्रतिशत है? 10.64%। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में भेड़ों में कितनी कमी हुई? 12.95%। 2019 में बकरियों की संख्या कितनी थी? 208.4 लाख। बकरियों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान में बकरियां भारत की बकरियों का कितना प्रतिशत है? 14%। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम बकरी वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में बकरियों में कितनी कमी हुई? 3.81%। 2019 में घोड़ों की संख्या कितनी थी? 0.34 लाख। घोड़ों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय। राजस्थान में घोड़े भारत के घोड़ों का कितना प्रतिशत है? 9.84%। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े वाला जिला कौन सा है? जालोर। राजस्थान में न्यूनतम घोड़े वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में घोड़ों में कितनी कमी हुई? 10.85%। 2019 में खच्चरों की संख्या कितनी थी? 0.01 लाख। खच्चरों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 9वां। राजस्थान में खच्चर भारत के खच्चरों का कितना प्रतिशत है? 1.59%। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर वाला जिला कौन सा है? अलवर। राजस्थान में न्यूनतम खच्चर वाला जिला कौन सा है? टोंक। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में खच्चरों में कितनी कमी हुई? 60.33%। 2019 में गधों की संख्या कितनी थी? 0.23 लाख।
गधों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान में गधे भारत के गधों का कितना प्रतिशत है? 18.91%। राजस्थान में सर्वाधिक गधे वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम गधे वाला जिला कौन सा है? टोंक। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में गधों में कितनी कमी हुई? 71.31%। 2019 में ऊँटों की संख्या कितनी थी? 2.13 लाख। ऊँटों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान में ऊँट भारत के ऊँटों का कितना प्रतिशत है? 84.43%। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम ऊँट वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में ऊँटों में कितनी कमी हुई? 34.69%। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कितना है? 434। राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का पशु घनत्व कितना है? 393। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर का पशु घनत्व कितना है? 62। राजस्थान में दूसरा न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर का पशु घनत्व कितना है? 99। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिलों में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? बाड़मेर। सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिलों में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? जोधपुर। सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिलों में तृतीय स्थान पर कौन सा जिला है? जयपुर। सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिलों में चतुर्थ स्थान पर कौन सा जिला है? उदयपुर। न्यूनतम पशु संपदा वाले जिलों में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? धौलपुर। न्यूनतम पशु संपदा वाले जिलों में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? कोटा। न्यूनतम पशु संपदा वाले जिलों में तृतीय स्थान पर कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। न्यूनतम पशु संपदा वाले जिलों में चतुर्थ स्थान पर कौन सा जिला है? 12। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? भैंस में। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में भैंसों की संख्या की दृष्टि से कितनी वृद्धि हुई है? 7 लाख। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? भैंस में। भैंसों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई? 5.5%। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी किसमें हुई? भेड़ में। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में भेड़ों में संख्या की दृष्टि से कितनी कमी हुई? 12 लाख की। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी किसमें हुई? गधों में। गधों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी कितनी हुई? -71.31%। पशु उत्पादों के राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में योगदान कितना है? 47.53%। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। राजस्थान का दूध उत्पादन में कितना योगदान है? 14.51%। राजस्थान का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है।
राजस्थान का अंडा उत्पादन में योगदान कितना है? 2.16%। राजस्थान का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। राजस्थान का मांस उत्पादन में योगदान कितना है? 2.42%। बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। बकरियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती, जोधपुर में पाई जाती, उपरोक्त दोनों। राजस्थान में न्यूनतम बकरियां किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर में पाई जाती, कोटा में पाई जाती, उपरोक्त दोनों। बकरियों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। देश की कुल बकरियों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 14%। अलवरी जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की। अलवरी जखराना बकरी का मूल स्थान कहाँ है? जखराना, बहरोड, अलवर में। अलवरी जखराना बकरी की क्या विशेषता है? सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मारवाड़ी बकरी की क्या विशेषता है? प्राचीनतम देसी नस्ल है ये। मारवाड़ी बकरी राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। मारवाड़ी बकरी किसके लिए उपयुक्त है? दूध व मांस। बर्बरी कर लेना इसको। बर्बरी या बड़बरी किसकी नस्ल है? बकरी की। बर्बरी या बड़बरी बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है, डीग में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, करौली में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। जमुनापारी किस क्षेत्र की नस्ल है? हाड़ौती क्षेत्र की। जमुनापारी किसके लिए प्रसिद्ध नस्ल है? दूध देने के लिए। जमुनापारी बकरियों की कैसी नस्ल है? सबसे बड़ी नस्ल है। जमुनापारी का मूल स्थान कहाँ है? इटावा, उत्तर प्रदेश। सिरोही नस्ल किसकी नस्ल है? बकरी की। सिरोही नस्ल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। सिरोही नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? रामसर, अजमेर। सिरोही नस्ल किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए। शेखावाटी नस्ल का विकास किसने किया? काजरी के वैज्ञानिकों ने। शेखावाटी नस्ल का विकास कब किया गया? 1959 में। शेखावाटी नस्ल कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? सीकर में पाई जाती है, चूरू में पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। शेखावाटी नस्ल की क्या विशेषता है? सींग नहीं होते हैं। परबतसरी नस्ल किसका मिश्रण है? हरियाणा की बीटल व सिरोही की। परबतसरी नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? डिडवाना, कुचामन में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। लोही नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए। लोही नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर और फलोदी में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। झरवाड़ी नस्ल कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। झरवाड़ी नस्ल किसके लिए पाली जाती है? चमड़ा उत्पादन के लिए। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवण। सर्वोत्तम बकरियां कहाँ की मानी जाती है? ये बहन गांव नहीं है, वरुण गांव। वरुण गांव में, डिडवाना, कुचामन में, वहां की। राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र कहाँ है? बलेखण, जयपुर में। बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना के तहत बकरी प्रजनन फार्म कहाँ संचालित था? रामसर, अजमेर। बकरी प्रजनन फार्म रामसर किसकी सहायता से संचालित था? स्विट्जरलैंड। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अविका नगर, टोंक में। पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की।
पश्मीना नस्ल किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? ऊन उत्पादन के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है? बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, उपरोक्त सभी। राजस्थान में न्यूनतम गायों वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान में न्यूनतम गायों वाला दूसरा जिला कौन सा है? करौली। गाय की दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी है? गिर भी अच्छा दूध देती है, थार पारकर भी देती है, राठी भी देती है, साहिवाल भी देती है, उपरोक्त सभी। गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी है? नागौरी भी है, मालवी भी है, मेवाती भी है, सांचौरी भी है, उपरोक्त सभी। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी है? हरियाणवी भी है, कांकरेज भी है, गिर भी है, उपरोक्त। द्विप्रयोजनीय मतलब दूध भी देती हो और भारवाही नस्लें भी हो। कांकरेज किस प्रकार की नस्ल है? द्विप्रयोजनी। कांकरेज नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? कच्छ का रण, गुजरात। भारत की सबसे भारी गाय नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? बालोतरा में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है और जालौर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चौहटन, बाड़मेर। थार पारकर, थारी या मालानी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। थार पारकर नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, बालोतरा में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, फलौदी में पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय नस्ल कौन सी है? थार पारकर। थार पारकर नस्ल को थारी क्यों कहा जाता है? ये थार पार कर लेती है एक ही दिन में। मालानी नस्ल की सर्वाधिक खरीद फरोख्त कहाँ होती है? मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। तिलवाड़ा बलोत्रा में आ गया, बालोतरा में। थार पारकर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चांदन, जैसलमेर में। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी को। राजस्थान में गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है? राठी। राठी नस्ल किन नस्लों का मिश्रण है? लाल सिंधी और साहिवाल। राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? राठ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान। राठी ये हटा दो। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? राठी। राठी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है? श्रीगंगानगर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, चूरू में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। राठी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर, हनुमानगढ़। हरियाणवी नस्ल राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? हरियाणवी नस्ल राजस्थान के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। मुख्यतः पर ये किस में पाई जाएगी? मुख्यतः ये जो अपना हरियाणा से जो सीमावर्ती जिले हैं ना, उनमें पाई जाएगी। हरियाणवी नस्ल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी बताया आपको, हरियाणा के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें। हरियाणवी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुमेर, भरतपुर। सांचौरी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है? जालौर व सिरोही में। सांचौरी नस्ल किससे मिलती जुलती नस्ल है? कांकरेज से। सांचौरी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? सांचौर, जालौर। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश। मालवी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, उपरोक्त सभी। मालवी नस्ल की क्या विशेषता है? टांगे छोटी होती है और मजबूत होती है। मालवी नस्ल की बिक्री हेतु कौन से मेले प्रसिद्ध है?
चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेले। मालवी नस्ल मुख्यतः किस प्रकार की नस्ल है? मुख्यतः भारवाही नस्ल है ये। मालवी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ढक झालावाड़। नागौरी नस्ल किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नागौर, जोधपुर, नौका, बीकानेर, रूपनगढ़, अजमेर, उपरोक्त सभी। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? नागौर। नागौरी नस्ल के बैल कैसे होते हैं? अति उत्तम किस्म के। नागौरी नस्ल की गाय कैसी होती है? कम दूध देने वाली, कम दूध देती है। नागौरी नस्ल के बैल किस कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। नागौरी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नागौर में। गिर नस्ल राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उपरोक्त सभी। गिर नस्ल का मूल रूप से किस राज्य की नस्ल है? गुजरात की नस्ल है। गिर नस्ल गुजरात के किस क्षेत्र की नस्ल है? गिर सौराष्ट्र की नस्ल है। गिर नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अजमेर में गिर नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? रेंडा। गिर बछड़ा पालन केंद्र कहाँ स्थित है? रामसर, अजमेर। वर्ष 2023 में जन्मी क्लोन बछड़ी गंगा किस नस्ल की थी? गिर। मेवाती या कोसी नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? अलवर में, भरतपुर में, डीग में, उपरोक्त सभी। मेवाती गाय प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बस्सी, जयपुर। मेवाती नस्ल किस कार्य हेतु उपयुक्त मानी जाती है? हल जोतने व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त मानी जाती है। साहीवाल नस्ल मूलतः किस देश की नस्ल है? पाकिस्तान की। साहीवाल नस्ल पाकिस्तान के किस प्रांत की नस्ल है? पंजाब प्रांत की। राजस्थान में साहीवाल नस्ल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में। जर्सी नस्ल मूलतः किस देश की नस्ल है? अमेरिका की। जर्सी नस्ल राजस्थान के किन भागों में पाई जाती है? मध्य व पूर्वी राजस्थान में। जर्सी नस्ल की क्या विशेषता है? कद छोटा होता है। जर्सी नस्ल के दूध में किसकी मात्रा कम होती है? फैट की मात्रा कम होती है। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल मूलतः किस देश की नस्ल है? हॉलैंड और नीदरलैंड की। हॉलैंड या नीदरलैंड। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल राजस्थान के किन भागों में पाई जाती है? मध्य व पूर्वी राजस्थान में। विदेशी गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय हेतु सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है? होलिस्टीन फ्रीजियन। स्विस ब्राउन नस्ल मूलतः किस देश की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की। स्विस ब्राउन नस्ल किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। राजस्थान में स्विस ब्राउन नस्ल की संख्या कैसी है? नगण्य है। रेड डेन नस्ल मूलतः किस देश की नस्ल है? डेनमार्क की। राजस्थान में रेड डेन नस्ल की संख्या कैसी है? नगण्य है ये भी। राजस्थान में गौ सेवा संघ कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1995। राजस्थान गौ सेवा आयोग का गठन कहाँ किया गया था? जयपुर। राज्य में गौपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 13 मार्च 2014। वर्तमान में गौपालन विभाग का नाम क्या कर दिया गया है? गौपालन निदेशालय। गौपालन निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? देशी नस्लों का प्रसार, संरक्षण एवं विकास। राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? नापासर, बीकानेर। देश का पहला गौमूत्र रिफाइनरी व बैंक कहाँ स्थित है? सांचौर, जालौर में। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? आनंदवन गौशाला है, ये पथमेड़ा, जालौर में है। पथमेड़ा, जालौर में। कौन सी गौशाला? आनंदवन गौशाला। राजस्थान पिंजरापोल गौशाला संघ कहाँ स्थित है? जयपुर। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पथमेड़ा, सांचौर, जालौर।
गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित है? हिंगोनिया गौशाला, जयपुर। राज्य का गौवंश संवर्धन फार्म वीर्य बैंक कहाँ स्थित है? बस्सी, जयपुर व मंडोर, जोधपुर में। देश का पहला गौमूत्र IVF सेंटर कहाँ स्थित है? जोजावर गांव, पाली। बुल मदर फार्म कहाँ स्थित है? चांदनगांव, जैसलमेर। गौवंश पालन केंद्र कहाँ स्थित है? नौहर, हनुमानगढ़। देसी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम में राज्य की कौन कौन सी नस्लें शामिल है? राठी भी है, नागौरी भी है, गिर व कांकरेज भी है, उपरोक्त सभी। जो कृषि जीवन अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था सांचौर जालौर से। जौ कर लेना इसको, जौ। कहाँ से? सांचौर जालौर से। गोपाल योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? गोपाल योजना 1990 में प्रारंभ की गई थी, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1990 में। गोपाल योजना राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? 10 जिलों में। गोपाल योजना में ग्रामीण युवकों को किस रूप में प्रशिक्षित किया जाता है? गोपाल के रूप में। गाय व भैंस प्रजनन नीति कब लागू की गई? 2014-15। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना कब प्रारंभ की गई? 2018-19 में। कामधेनु योजना संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? 1997-98 में। विश्व का पहला गौ व गोपाल कॉरिडोर कहाँ स्थापित है? नंदगांव, सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? जयपुर भी है, अलवर भी है, भरतपुर भी है, उपरोक्त से भी आ जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम भैंसों वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर भी है, गंगानगर भी है, उपरोक्त से भी आ जाएगा। मुर्रा या बंडावरी नहीं है, खुंडी कर लेना इसको, मुर्रा या खुंडी। मुर्रा या खुंडी भैंस का मूल स्थान कहाँ है? मोट घुमरी, पाकिस्तान। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा भैंस की विशेषता क्या है? सर्वाधिक वसा वाला दूध देती है। राजस्थान में मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है, कोटपुतली बरौड़ में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी आएगा। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुहेरडीग में भी है, डगजालावाड़ में भी है, नागौर में भी है, उपरोक्त सभी। जाफराबादी भैंस का मूल स्थान कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात। जाफराबादी भैंस राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, सलूम्बर में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, जालौर में पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। जाफराबादी भैंस की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल। मेहसाणा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? मेहसाणा, गुजरात। मेहसाणा भैंस राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जालोर, सिरोही, बाड़मेर, उपरोक्त सभी आएगा। सुरती भैंस का मूल स्थान कहाँ है? सूरत, गुजरात। सुरती भैंस की प्रमुख पहचान क्या है? इसकी प्रमुख पहचान है इसके हाशियाकार सिंग होते हैं, और जो मुर्रा होती है ना, मुर्रा के जो सिंग होते हैं, मुर्रा के सिंग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जलेबी की तरह। सुरती भैंस राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? उदयपुर व आसपास के जिलों में। भदौरी भैंस का मूल स्थान कहाँ है? आगरा का इटावा क्षेत्र। राजस्थान में भदौरी भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, उपरोक्त सभी। रत भैंस कहाँ पाई जाती है? अलवर में। केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर। भैंस प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? बांकलिया, डिडवाना, कुचामन। राजस्थान में 1951 के बाद से प्रत्येक पशु गणना में लगातार वृद्धि वाला एकमात्र पशु कौन सा है? भैंस।
राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर व जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ों वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उपरोक्त दोनों। नाली भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे लंबे रेशों वाली ऊन। नाली भेड़ राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में, शेखावाटी में, उपरोक्त सभी। नाली भेड़ की ऊन वर्ष में कितनी बार काटी जाती है? 2 बार। नाली भेड़ की ऊन का रंग कैसा होता है? पीलेपन लिए होता है। नाली भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। जैसलमेरी भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। जैसलमेरी भेड़ प्रतिवर्ष कितनी ऊन देती है? 3.5 से 4 किलो। जैसलमेरी भेड़ की ऊन किस कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सफ़ेद गलीचा बनाने के लिए। जैसलमेरी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरण जैसलमेर में भी है, मंडोर जोधपुर में भी, उपरोक्त दोनों। राजस्थान का प्रथम गो अभयारण्य कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? नापासर, बीकानेर। राजस्थान का गोवंश संवर्धन फार्म या वीर्य बैंक कहाँ स्थित है? बस्सी जयपुर में भी है, मंडोर जोधपुर में भी है, उपरोक्त दोनों। राजस्थान गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1995। राज्य में गौपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 13 मार्च 2014। गौपालन विभाग का वर्तमान नाम क्या है? गौपालन निदेशालय। गौपालन निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? देसी नस्लों का प्रसार, संरक्षण और विकास करना। मुर्रा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? मोट घुमरी, पाकिस्तान। राजस्थान में भैंस की अन्य नस्लों में कौन कौन सी शामिल है? अन्य नस्लें जो हमने क्वेश्चन किए उनके अलावा नागपुरी भी है, जमुना भी है, बूरा भी है, मुरादाबादी भी है, पंडरपुरी भी है, नीली रावी भी है, उपरोक्त सभी। पुंगल भेड़ राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। पुंगल भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। चोकला, शेखावटी या छापर नस्ल को क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो। चोकला नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वोत्कृष्ट ऊन देती है ये। चोकला नस्ल की भेड़ों के चेहरे पर किस रंग के धब्बे होते हैं? गहरे भूरे तथा काले रंग के धब्बे होते हैं। चोकला भेड़ किन जिलों में पाई जाती है? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, जयपुर में, नागौर में, बीकानेर में, उपरोक्त सभी। चोकला भेड़ सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है? शेखावाटी और बीकानेर में। चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कोडमदेसर, बीकानेर। मेरिनो नस्ल मूलतः कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो नस्ल की विशेषता क्या है? सर्वाधिक व सर्वोत्तम ऊन उत्पादन करती है। मारवाड़ी भेड़ की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लें। मारवाड़ी भेड़ राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जालोर में, पाली में, सिरोही में, उपरोक्त सभी। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें लगभग कितने प्रतिशत है? 50%। मारवाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। सोनाड़ी चनोतर नस्ल की विशेषता क्या है? कान जमीन को स्पर्श करते हैं, अर्थात कान बहुत लंबे होते हैं इनके। सोनाड़ी नस्ल का उपयोग किसके लिए भी किया जाता है? मांस के लिए। सोनाड़ी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, उपरोक्त सभी। सोनाड़ी नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सोनाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मालपुरी जो देसी नस्ल है कि ऊन की विशेषता क्या है? रेशा मोटा होता है इसका। मालपुरी नस्ल की ऊन किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मालपुरी नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में, करौली में, जयपुर में, टोंक में, दौसा में, उपरोक्त सभी। मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। मगरा नस्ल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? बीकानेरी मगरा भी कहते हैं, बीकानेरी चोकला भी कहते हैं, और इसको ये
चक्री बोलते हैं, चोकरी नहीं, चक्री। चक्री भी कहते हैं इसको, ये चक्री भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। मगरा नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? चमकदार ऊन के लिए। मगरा नस्ल की ऊन का उपयोग किस कार्य में होता है? कालीन बनाने में। मगरा नस्ल किन जिलों में पाई जाती है? बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर में, उपरोक्त सभी में। मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बागड़ी नस्ल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? अलवर में। बागड़ी नस्ल के मुख का कितना प्रतिशत भाग काला होता है? 75%। बागड़ी नस्ल के मुख का कितना प्रतिशत भाग सफ़ेद होता है? 25%। बागड़ी नस्ल की ऊन के रेशे कैसे होते हैं? छोटे। खेरी नस्ल राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर, उपरोक्त सभी में। खेरी नस्ल की ऊन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। खेरी नस्ल की ऊन किसके लिए उपयुक्त होती है? सफ़ेद व मध्यम गलीचों के लिए। भेड़ की अन्य नस्लों में कौन कौन शामिल है? अविसान है, अविकालीन है, दुम्बा है, उपरोक्त सभी। राजस्थान में पाई जाने वाली विदेशी भेड़ नस्ल रूसी मेरिनो कहाँ पाई जाती है? टोंक में भी पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है, उपरोक्त सभी। रेम्बुले नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? टोंक में। डोरसेट नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? टोंक में। कोरिडेल नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ में। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब की गई? 1963 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1987 में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। भेड़ों में पाए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? फड़किया भी है, सिप पॉक्स भी है, ब्लू टंग भी है, तरड़िया रोग भी है, उपरोक्त सभी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1962 में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? ICAR के द्वारा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र में किस पर कार्य किया जाता है? भेड़ों पर भी किया जाता है, खरगोश पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, उपरोक्त सभी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र का मुख्य क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थित है? बीचवाल, बीकानेर। भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कहाँ स्थित है? ब्यावर में है, जवाजा करके एक जगह है ब्यावर में, जवाजा, ब्यावर। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत सरकार के द्वारा। भेड़ प्रजनन फार्म वांकलिया कहाँ स्थित है? बांकलिया, डिडवाना, कुचामन। राजस्थान में भेड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने जिलों में चलता है? 19। अविका क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? 2004। अविका क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए प्रारंभ की गई? भेड़ पालकों। अविका क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण सुविधा किसके माध्यम से दी जाती है? केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से। अविका कवच बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? जून 2017 में। अविका कवच बीमा योजना में अधिकतम बीमित मूल्य कितना है? 1600 रुपये। अविका कवच बीमा योजना में प्रीमियम राशि कितनी है? 80 रुपये। अविका कवच बीमा योजना में प्रीमियम राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? 20%। अविका पाल जीवन रक्षक योजना कब प्रारंभ हुई? 6 दिसंबर 2004 को। अविका पाल जीवन रक्षक योजना किसके लिए प्रारंभ की गई? भेड़ पालकों के लिए। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में विकलांगता पर कितनी राशि दी जाती है? 25,000 रुपये। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में मृत्यु पर कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में कुल प्रीमियम राशि कितनी है? 200 रुपये। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि जमा कराई जाती है? 100 रुपये। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में पशुपालन विभाग द्वारा कितनी राशि जमा कराई जाती है?
₹25। अविका पाल जीवन रक्षक योजना में भेड़ पालक द्वारा कितनी राशि जमा कराई जाती है? ₹75। अविरक्षक योजना में ₹60 के प्रीमियम पर कितना बीमा लाभ दिया जाता है? ₹1,00,000। ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल का जहाज। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है। राजस्थान में न्यूनतम ऊंटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ भी है, धौलपुर भी है। पश्चिमी राजस्थान में रेबारी या रायका समुदाय का मुख्य कार्य क्या है? ऊंट पालन। गोमट नस्ल किस दृष्टि से श्रेष्ठ ऊंट की नस्ल मानी जाती है? सवारी की दृष्टि से। गोमट ऊंट की नस्ल किन क्षेत्रों में पाई जाती है? फलोदी, जोधपुर, नागौर, उपरोक्त सभी। जैसलमेरी ऊंट किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तेज दौड़ने। जैसलमेरी ऊंट किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, उपरोक्त सभी। नाचना ऊंट किस जिले की प्रमुख नस्ल है? जैसलमेर। नाचना नस्ल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए। नाचना नस्ल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बीकानेरी ऊंट किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने व हल जोतने के लिए। बीकानेरी ऊंट किन जिलों में अधिक पाए जाते हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उपरोक्त सभी में। राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत बीकानेरी नस्ल का है? 50%। केरूपाल ऊंट किन जिलों में पाए जाते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू में, उपरोक्त सभी। कूटजी ऊंट किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, उपरोक्त सभी। कूटजी ऊंट किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? बलिष्ठता होती है इनके अंदर, थकान सहन क्षमता होती है, लंबी दूरी तय करने की क्षमता होती है, उपरोक्त सभी। ऊंटों की अन्य नस्लों में कौन कौन शामिल है? अलवरी ऊंट, कच्छी ऊंट, सिंधी ऊंट, मेवाड़ी ऊंट, मारवाड़ी ऊंट, उपरोक्त सभी। मृत ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला, और इसको मुनवत्ती कला भी कहते हैं। ऊंटों में पाए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? तिवरसा है, सर्रा रोग है, ग्लैंडर्स है, उपरोक्त सभी। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1984। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ICAR के द्वारा। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र परिसर में क्या तैयार किए जाते हैं? चेतक के वंश भी तैयार किए जाते हैं। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई? जोहड़बीड़, बीकानेर। ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु प्रोसेसिंग मिनी प्लांट कहाँ स्थापित है? जयपुर में भी है, सादड़ीपाली में भी है, उपरोक्त दोनों। अमूल डेयरी में किसका दूध उपलब्ध है? गाय का भी है, भैंस का भी है, ऊंटनी का भी है, बकरी का भी है। चारों ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस माह में आयोजित होता है? जनवरी। कैमल सफारी का प्रमुख स्थल कौन सा है? सम जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। पाबू जी को किसका देवता माना जाता है? ऊंटों का। कैमल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अशोक टांक को। ऊंट के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है? टोरडी या टोरडी? टोरडी भी कहते हैं, टोरडी भी कहते हैं। बूढ़े ऊंट को क्या कहा जाता है? पाकट। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 16 सितंबर 2014। यूएनओ द्वारा वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, कैमल लीड्स वर्ष। ऊंट संरक्षण विकास मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1 नवंबर 2022।
ऊंट संरक्षण विकास मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितनी राशि दी जाती थी? 10,000 रुपये। ऊंट संरक्षण विकास मिशन के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है? 20,000 रुपये। राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु अधिनियम कब से लागू हुआ? 21 दिसंबर 2014। मालानी घोड़ा किस प्रकार की नस्ल है? मिश्रित नस्ल है। मालानी घोड़ा किन नस्लों का मिश्रण है? काठियावाड़ी व सिंधी का। मालानी घोड़े की प्रमुख विशेषता क्या है? मजबूत व दौड़ने में उत्तम होता है। मालानी घोड़े किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सिवाना, बालोतरा, गुड़ामलानी, बाड़मेर, जालोर व जोधपुर में, उपरोक्त सभी। काठियावाड़ी घोड़ा मूलतः किस राज्य की नस्ल है? गुजरात की। काठियावाड़ी नस्ल किस नस्ल से मिलती जुलती है? अरबी नस्ल से। काठियावाड़ी घोड़े राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं? जालोर में, उदयपुर में, सिरोही में, उपरोक्त सभी। काठियावाड़ी घोड़े किस विशेषता के कारण घुड़सवारी के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं? बलिष्ठ होने के कारण। मारवाड़ी घोड़े किस विशेषता के लिए विशिष्ट है? स्वामी भक्त होते हैं ये। मारवाड़ी घोड़े राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के हैं? मारवाड़ी। चेतक किस नस्ल का घोड़ा माना जाता है? मारवाड़ी। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? आलमजी का दौरा, बाड़मेर। आलमजी का दौरा में क्या किया जाता है? घोड़े बीमार होने पर फेरी दी जाती है वहाँ पर। घोड़े में पाए जाने वाले रोग कौन कौन से हैं? इक्वाइन इन्फ्लुएंजा है, ग्लैंडर से, उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर। पशुपालन विभाग के अधीन कितने अश्व प्रजनन केंद्र संचालित है? 10। पशुपालन विभाग के अधीन प्रस्तावित 11वां अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? ढूंढलोत, झुंझुनू। पशुपालन विभाग के अधीन संचालित अश्व प्रजनन केंद्र किन किन स्थानों पर स्थित है? बिलाड़ा में, पाली में है, सिवाना में, मनोर थाना में, जालोर में, बाली में, चित्तौड़गढ़ में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में है, उपरोक्त सभी आएगा। घोड़ों की उन्नत नस्ल विकसित करने हेतु अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? सिवाना, बालोतरा में। मुर्गी पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 17वां। मुर्गी पालन में राजस्थान का राष्ट्रीय प्रतिशत कितना है? 1.72%। अंडे उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां। अंडे उत्पादन में राजस्थान का राष्ट्रीय प्रतिशत कितना है? 2.16%। मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर। राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियों वाला जिला कौन सा है? करौली। देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा। संकर नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में पाई जाती है? अजमेर। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर भी है, झुंझुनू भी है, उपरोक्त दोनों। अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अजमेर। न्यूनतम अंडा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, उपरोक्त दोनों। व्हाइट लेग हॉर्न किस प्रकार की नस्ल है? विदेशी मुर्गी नस्ल। व्हाइट लेग हॉर्न किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक अंडे देती है। राज्य में सर्वाधिक मुर्गी फार्म कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की स्वदेशी मुर्गी नस्लों में कौन कौन शामिल है? बरसा है, टैनी है, असील है, कड़कनाथ है, उपरोक्त सभी। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? मुर्गियों से। असील नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है? राज्य में पाई जाने वाली सबसे भारी नस्ल होना। राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर। राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1988। केंद्रीय मुर्गा फार्म कहाँ स्थित है? अजमेर। राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भीमपुरा, बांसवाड़ा। कड़कनाथ योजना किस जिले में प्रारंभ की गई? बांसवाड़ा। गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लुणियावास, जयपुर में भी, सोरसन बारा में भी, उपरोक्त दोनों। गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ढूंढलोत, झुंझुनू। गधों का अभ्यारण्य किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इंग्लैंड के सहयोग से। गधा किस देवी की सवारी माना जाता है? शीतला माता की। राजकीय सुकर फार्म कहाँ स्थित है? अलवर।
सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क। मत्स्य पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 19वां। राज्य में वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता कितनी है? 80,000 मीट्रिक टन। वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कितना मत्स्य उत्पादन हुआ? 78,013 मीट्रिक टन। देसी मछली प्रजातियों में कौन कौन शामिल है? कतला है, रोहू है, मृगल है, महासीर है, उपरोक्त सभी। विदेशी मछली प्रजातियों में कौन कौन शामिल है? ये कॉमन नहीं है, कॉपन कर लेना इसको। कोपन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, उपरोक्त सभी। अग्रणी मछली उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर है, बूंदी है, टोंक है, उपरोक्त सभी। झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? चूरू में। झींगा मछली के निर्यात हेतु खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? चूरू में। राज्य का पहला मत्स्य अभयारण्य कौन सा है? बड़ी तालाब, उदयपुर। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें काली सिंध पुरानी है, ये इसको काट के यहाँ कर लो, कासिमपुरा। कासिमपुरा कोटा, भीमपुरा बांसवाड़ा, ये सही है, ये सही है। ये राणा जी की तालाब उदयपुर नहीं है, इसको भी सही करो, इसको करो राव जी की तलाई उदयपुर। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र स्थित है इन सब जगह, उपरोक्त सभी। राज्य का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा है? कनौता बांध, जयपुर। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1958 में। मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर। मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1969 में। केज कल्चर योजना किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। केज कल्चर योजना के अंतर्गत तैरते हुए पिंजरे कहाँ स्थापित किए गए हैं? माई बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा। स्पोर्ट फिशिंग योजना कहाँ प्रारंभ की गई? बिसलपुर बांध। स्पोर्ट फिशिंग योजना का उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। आजीविका मॉडल योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? मत्स्य विभाग द्वारा। आजीविका मॉडल योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी मछुआरों का उत्थान। आजीविका मॉडल योजना किन जलाशयों में लागू की गई? जयसमंद सलुम्बर में, कटाना बैंक क्वार्टर डूंगरपुर, माई बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा, उपरोक्त सभी। देश का पहला रंगीन मछलियों सजावटी मछली का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बिसलपुर, टोंक। हाथी पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय। हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? कुंडा ग्राम, आमेर। हाथी गांव की स्थापना कब हुई? 2010 में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? नागौर में। राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम कब लागू हुआ? 1963। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा, बालोतरा में। राज्य का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, नागौर। बैसाख पशु मेला या गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़। मालवी नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय किस पशु मेले में होता है? बैसाख पशु मेला या गोमती सागर पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नौर, हनुमानगढ़। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर, डिडवाना, कुचामन में। जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। श्री पुष्कर कार्तिक पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर, अजमेर में। राज्य का सबसे रंगीन पशु मेला किसे माना जाता है? श्री पुष्कर कार्तिक पशु मेला को। चंद्रभागा कार्तिक मेला पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़ में। रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मानासर, नागौर में।
रामदेव पशु मेला का मुख्य आकर्षण क्या है? नागौरी बैल। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में। लूणियावास जयपुर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? गंधर्व या गधा पशु मेला। चांदसेन पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? टोंक में। ये मालासुर नहीं है, मालसर कर लो इसको। मालसर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी नहीं है सही आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कहाँ आयोजित होता है? नागौर में। मालसर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर में। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सिरोही में। बदराना पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नवलगढ़ झुंझुनू में। सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बारा में। बजरंग पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। बहरोड पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कोटपुतली बहरोड में। बसंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये बसवा नहीं है, इसको कर लो रूपवास। रूपवास भरतपुर में। सेवरिया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? रानीवाड़ा जालोर में। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सांचौर में। हनुमान पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जसवंतगढ़ डिडवाना कुचामन में। निम्बानाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पाली में। आमेट पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में। नईनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये टोंक जयपुर ने, तुंगा जयपुर है ये, तुंगा जयपुर। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1971 में। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई? 1973 में। 1972-73 में किस विभाग द्वारा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की गई? डेयरी विकास विभाग। RSDDC का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। RSDDC की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। RSDDC की स्थापना किस कार्यक्रम के तहत की गई थी? विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1977। RCDF में किस संस्था का विलय किया गया? RSDDC। RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर। वर्तमान में राज्य स्तर पर डेयरी विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? RCDF। राजस्थान का डेयरी विकास कार्यक्रम किस मॉडल पर आधारित है? सहकारिता मॉडल पर। सरस नाम से उत्पाद बनाने वाली संस्था कौन सी है? RCDF। राजस्थान के डेयरी विकास कार्यक्रम का त्रिस्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? शीर्ष स्तर पर RCDF है, मध्यम स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक संघ है और निचले स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां हैं। उपरोक्त सभी आएगा। त्रिस्तरीय डेयरी ढांचे के शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्था है? RCDF। त्रिस्तरीय डेयरी ढांचे के जिला स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? जिला दुग्ध उत्पादक संघ। वर्तमान में राजस्थान में RCDF से संबंध कितने जिला दुग्ध उत्पादक संघ है? 24। वर्तमान में राजस्थान का नवीनतम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कौन सा है? राजसमंद। त्रिस्तरीय डेयरी ढांचे के प्राथमिक स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में कुल कितनी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां हैं? 19,643। अमूल डेयरी देश की प्रथम डेयरी है जो कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। अमूल डेयरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्गीस कुरियन के द्वारा। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, अजमेर में है ये। देश की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा सांचौर जालौर में स्थित डेयरी। उर्मूल का पूरा नाम क्या है? उत्तम राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। उर्मूल डेयरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। वर्मूल का पूरा नाम क्या है? पश्चिमी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। वर्मूल डेयरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। गंगमूल डेयरी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में।
आरसीडीएफ के अधीन कितने पशु आहार संयंत्र संचालित है? 6। आरसीडीएफ के अधीन संचालित पशु आहार संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? ताबीजी अजमेर में, नदबई भरतपुर में, जोटवाड़ा जयपुर में, कालाडेरा जयपुर में, लांबिया कला भीलवाड़ा में, जोधपुर में, उपरोक्त सभी। आरसीडीएफ द्वारा पशुओं के लिए क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है? पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद और दुग्ध उत्पादकों का बीमा, उपरोक्त सभी। राज्य में दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या कितनी है? 24। राजस्थान में दूध अवशीतन फ्रोज केंद्र कितने हैं? 24। राजस्थान में कार्यरत फूड पाउडर संयंत्रों की संख्या कितनी है? 6। जयपुर में कितने ट्रेड पैक दूध संयंत्र कार्यशील है? 1। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का आधार क्या है? सहकारिता मॉडल। मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? पाली। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ स्थित है? रोजड़ी, अनूपगढ़, गंगानगर में। राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक समिति कहाँ स्थित है? इंदौरा गांव, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ स्थित है? ये भोजूसर कर लेना, भोजासर नहीं, भोजूसर, बीकानेर। आरसीडीएफ का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बस्सी, जयपुर। आरसीडीएफ का दूसरा सीमन बैंक वीरे बैंक कहाँ स्थित है? जोधपुर। केटल फीड प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? कोटा। आरसीडीएफ का पहला आइसक्रीम प्लांट कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? आनंदगांव, गुजरात। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस अवधि में चलाया गया? 1970 से 1994 में 3 चरणों में चलाया गया था। 3 चरणों में। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का कब प्रारंभ हुआ? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? 5वीं। ऑपरेशन फ्लड सेकंड कब प्रारंभ हुआ? 1978। ऑपरेशन फ्लड सेकंड किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? 6ठी। ऑपरेशन फ्लड थर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। ऑपरेशन फ्लड थर्ड किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? 7वीं। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध का उचित मूल्य दिलाना, उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध उपलब्ध करवाना, उपरोक्त सभी। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। 1970 में राजस्थान सहित कितने राज्यों में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया? 10 राज्यों में। राजस्थान में पशु उत्पादों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? दूध का। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय। वर्तमान में राजस्थान में दूध का उत्पादन कितना है? 34.733 मिलियन टन। वर्तमान में राजस्थान का दूध उत्पादन देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 14.51%। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर भी है, अलवर भी है, सीकर भी है, उपरोक्त सभी। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सिरोही भी है, प्रतापगढ़ भी है, उपरोक्त दोनों। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 1171 ग्राम प्रतिदिन। बिलोवणे, सीकलो, नेडी, नेत्रा, और ये देहरा नहीं, इसको जेरना कर लो, जेरना, गिड़गिड़ी, और ये गोल्डी नहीं, गीलड़ी, गीलड़ी। गीलड़ी शब्दों का संबंध किससे है? दही बिलोने से। उत्तर भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? कोटपुतली बहरोड। राज्य का प्रथम डेयरी एवं व फूड साइंस महाविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर। राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मानसरोवर, जयपुर। डेयरी विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में भी है, जोबनेर में भी है, उपरोक्त दोनों जगह। डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बस्सी, जयपुर। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना किन जिलों में की गई है? कोटा में भी है, बारां में भी है, झालावाड़ में भी है, करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, बूंदी में भी है,
उपरोक्त सभी। मांस उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 12वां। वर्ष 2023-24 में राज्य में मांस उत्पादन कितना हुआ? 247,000 टन। वर्ष 2023-24 में राज्य का मांस उत्पादन देश के कुल मांस उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 2.42%। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? नागौर भी है, अजमेर भी है, उपरोक्त दोनों। राजस्थान में न्यूनतम मांस उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ भी है, प्रतापगढ़ भी है, उपरोक्त दोनों। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। वर्ष 2023-24 में ऊन का उत्पादन कितना हुआ? 160 लाख किग्रा। वर्ष 2023-24 में ऊन उत्पादन देश का कितना प्रतिशत है? 47.53%। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर भी है, दौसा भी है, जालोर भी है, उपरोक्त सभी। राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ भी है, भरतपुर भी है, उपरोक्त दोनों। राजस्थान में शून्य ऊन उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर भी है, अलवर भी है, उपरोक्त दोनों। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और बीकानेर में ही क्या है? राजस्थान स्टेट ऊन मिल स्थित है। राजस्थान स्टेट ऊन मिल कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1956 में। जोधपुर ऊन मिल कहाँ स्थित है? जोधपुर में। विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? कोटा में। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास कहाँ स्थित है? बीकानेर। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास की स्थापना कब हुई? 13 मई 2010 को। राजस्थान स्टेट ऊन मिल कहाँ स्थित है? बीकानेर। राजूवास राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय? एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय। राजूवास के अधीन कितने पशुधन अनुसंधान केंद्र संचालित है? 8। देश की पहली कामधेनु शोधपीठ कहाँ स्थित है? राजूवास बीकानेर में। पशु ब्लड बैंक कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राज्य स्तरीय पशु आहार जांच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राजूवास बीकानेर में। एमी प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? राजूवास बीकानेर में। राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? जामडोली जयपुर। राज्य पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर की स्थापना कब हुई? 1991 में। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर। राजफेड द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र कहाँ स्थित है? जोंटवाड़ा जयपुर। कहाँ पे स्थित है? जोंटवाड़ा जयपुर में। राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जयपुर। प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? जामडोली जयपुर। प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन इकाई में कब से वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है? 1957 से। प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन इकाई में किसके लिए वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है? पशुओं में संक्रामक रोग का। राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1998 में। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व पशु प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड जयपुर का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2005 को। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र किस नस्ल हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित है? थारपारकर नस्ल हेतु। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? जोहरी बाजार जयपुर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कब स्थापित हुआ? 1953 में। राज्य में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में भी है, नाथद्वारा राजस्थान में भी है, उपरोक्त दोनों। देश का प्रथम चारा बैंक वृहद चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ स्थित है? मोहनगढ़ जैसलमेर।
देश का प्रथम चारा बैंक कब स्थापित हुआ? 1990-91 में। क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र किन संभाग स्तरों पर कार्यरत है? अजमेर में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, उपरोक्त सभी। राज्य में कितनी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं हैं? 5। रथ क्षेत्र, रथ प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर आता है, भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, उपरोक्त सभी। रथ क्षेत्र में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, अलवरी बकरी पाई जाती है, रथ नस्ल का गोवंश पाया जाता है, उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 13 दिसंबर 2024। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? अजमेर किसान सम्मेलन में। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना का नोडल विभाग कौन सा है? पशुपालन विभाग। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा? 21 लाख पशुओं का। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा किया जाएगा? गाय का भी किया जाएगा, भैंस का भी किया जाएगा, बकरी का भी किया जाएगा, भेड़ का भी किया जाएगा, ऊंट का भी किया जाएगा, उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना में प्रत्येक पशु के लिए कितना बीमा कवर दिया जाएगा? 40,000। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों के हितों का संरक्षण करना। जन श्री योजना सरस सुरक्षा कवच किसके लिए संचालित बीमा योजना है? दुग्ध उत्पादकों के लिए। जन श्री योजना सरस सुरक्षा कवच किसके द्वारा संचालित है? RCDF व भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। जन श्री योजना में स्वाभाविक मृत्यु पर कितनी राशि दी जाती है? 30,000 रुपये। जन श्री योजना में दुर्घटना में मृत्यु पर कितनी राशि दी जाती है? 75,000 रुपये। राजस्थान पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 2012 को। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग किसके लिए प्रारंभ किया गया? गौवंश एवं भैंस वंश के पशुओं के नस्ल सुधार, विकास एवं संवर्धन हेतु। NPBB नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2015 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग NPBB परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? 100% केंद्रीय सहायता से प्रारंभ है। वर्तमान में NPBB का फंडिंग पैटर्न क्या है? 60:40। भामाशाह पशुधन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 23 जुलाई 2016। भामाशाह पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पशुधन की अकाल मृत्यु से नुकसान से बचाओ। भामाशाह पशुधन बीमा योजना में पशुधन का कितना बीमा किया जाता है? 50,000 का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत कितनी अनुदान राशि दी जाती है? 5 रुपये लीटर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 2013। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को पुनः कब शुरू किया गया? 2019। 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा किसके लिए शुरू की गई? गौशालाओं व पशुपालकों को घर पर आपातकालीन पशु चिकित्साएं उपलब्ध करवाने हेतु। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 किसके लिए प्रारंभ की गई? पशुपालकों व डेयरी संचालकों के लिए। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 कब प्रारंभ हुई? 2020-21 में। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना में सरकार डेयरी संचालकों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देगी? 4%। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना में अधिकतम कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 36 लाख। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना में समय पर ऋण चुकाने पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 30% सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नस्ल सुधार भी है, भेड़ व बकरी की नस्ल सुधार भी है। केंद्र व राज्य द्वारा 60:40 में संचालित योजना है, उपरोक्त सभी आएगा। जन सहभागिता गौशाला योजना कब प्रारंभ हुई? 2019 में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2019 में प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? 5 रुपये। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 2022 में किस स्थिति में बीमा कवर मिलता है? मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 में कितने गाय या भैंस का बीमा होता है? 2। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 में पशु की मृत्यु होने पर कितनी राशि मिलती है? 40,000 रुपये। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखना, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे।